नमस्कार, मैं शोएब न्यानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के उभरते हुए सिंगर मनदीप संधू। मनदीप, स्वागत है हमारी चैनल में आपका। थैंक यू शोएब साहब। सब व्यूवर्स का भी थैंक यू, आप सबने इतना प्यार दिया और आने वाले को भी ऑब्वियसली आप देंगे। मनदीप एक क्लासिकल संगीत में रुचि रखने वाले आज बॉलीवुड में एक संगीत और म्यूजिक डायरेक्टर बने हुए हैं जी। तो मनदीप, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, मैं दिल्ली से हूँ एंड कंपोज करता हूँ और मैं शास्त्रीय संगीत सीखा हूँ, गंधर्व महाविद्यालय है दिल्ली में। तो शुरुआत में मैं जब स्कूल में था, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी। तो मैं हॉकी में काफी स्कूल के लिए खेला था। तब तो मालूम भी नहीं था कि मैं म्यूजिक भी करूंगा। उसके बाद ऐसे ही गाता था, गुनगुनाता था। तो मुझे बहुत स्कूल से कॉम्पिटिशन्स के लिए बुलाते थे, पर मैं हॉकी में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था। देन ऐसे ही करते करते किसी ने मुझे सुना, देन उन्होंने बोला कि आपको सीखना चाहिए, यू शुड परस्यू विद द म्यूजिक। तो फिर मेरी दादी ने गंधर्व महाविद्यालय हमारे दिल्ली में, मुंबई में भी है वो, तो वहाँ पे शास्त्रीय संगीत के लिए मैंने एडमिशन लिया। फिर वहां से सीखते सीखते ही मुझे शोज मिलने शुरू हुए एंड उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। विद्यालय से जो स्टार्ट हुआ मेरा शास्त्रीय संगीत से, उसके बाद मैं दूरदर्शन के लिए किया शोज, इंडिया से बाहर बहुत शोज किए। फिर मुझे मुंबई आने इंडिया से बाहर आप कौन से देश में शो? मैंने दुबई में किया, मैंने इंग्लैंड में किया और मैंने सिंगापुर, थाईलैंड, एशिया में किया, यूरोप में किया। ये सब जगह मैं शोज कर चुका हूँ। और मनदीप, आप हॉकी के प्लेयर थे, जैसा अभी आपने बताया कि मैं हॉकी में भी दिलचस्पी रखता था। तो हॉकी में गोल आप मारते थे, तो अभी आप यहाँ पे संगीत बने हुए हैं, संगीत में आप दिलचस्पी रख रहे हैं और डायरेक्टर भी बने हुए हैं। तो इस फील्ड में आने के बाद आपको किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया? सर, मेहनत दोनों काम में ही है। हॉकी में भी सुबह उठ के हम लोगों को रियाज प्रैक्टिस करनी होती थी एंड सुबह 4 बजे उठ के हम लोग जाते थे, रनिंग करते थे, कई किलोमीटर तक भागते थे, फिर हॉकी की प्रैक्टिस। अभी संगीत में भी वही है, सुबह 4-5 बजे उठ के क्लासिकल का रियाज। मैं भले ही मैं पॉप म्यूजिक करता हूँ, पर जो रूट्स हैं क्लासिकल रियाज वो मैं नहीं छोड़ता, वो रियाज जरूर करता हूँ बिना रुके। एंड तो मेहनत दोनों में ही है, म्यूजिक में अलग है, हॉकी की अलग है। पर लेकिन आई थिंक म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा आपका टाइम टेबल आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा मुझे अभी इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है। पर आई लव हॉकी इज लव। और मनदीप, आपका कोई एल्बम रिलीज हो चुका है? जी, मेरा अभी एक गाना आया आप सबकी बदौलत, उस पे 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं एंड स्टिल काउंटिंग। उसमें अभी भी ग्रो हो रहा है। और जब तू आवे सॉन्ग का टाइटल है, आप सब भी प्लीज सुनिएगा उसे। बीको स्टूडियोज हम चाहेंगे कि आप उसकी 2 पंक्ति अगर सुना सकते हैं तो। जी जरूर। लिख लिख सतरा सब कागज भरते, ओ गल नाही, ओ गल नाही। सुन सुन गल्ला रांझे हीर दिया मैं, दिया ना इश्क दिखाई, दिया ना इश्क दिखाई। ओ जब तू आवे इश्क दिखावे, जब तू आवे, हाँ तो आवे। क्या बात है, वाह। थैंक यू सो मच। और मनदीप, इसके अलावा आप और किस चीज में आप दिलचस्पी रखते हैं? अगर आपको एक्टिंग में
लाया जाए तो आपकी जी, एक्टिंग में भी अपने आप को रुचि रखते हैं? मुझे एक्चुअली ऑफर हुआ बहुत बारी एक्टिंग के लिए, पर पहली बार एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे म्यूजिक मुश्किल है, एक्टिंग के लिए आपको डाइट करना पड़ता है। मैं फूडी हूँ बिग टाइम, तो मैं वो जॉ लाइन एंड ऑल ये सब मुझसे नहीं होता। तो एक्टिंग में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा तो आई कैन थिंक अबाउट इट कि मुझे अपना खाना छोड़ना पड़े तो मुझे उससे कुछ फायदा हो, उससे कुछ मिले। आई कैन थिंक। अब मंदिर, अगर आपको आने वाले दिनों में संगीत में लता मंगेशकर जी है, मोहम्मद रफी साहब हैं, किशोर कुमार जी है, अगर उनका कोई गाने का नए तरीके से नए अंदाज में अगर कोई आपको एल्बम करने का मिलता है तो क्या उसमें आप दिलचस्पी लेंगे? जी जरूर। मैं तो रफी साहब किशोर साहब का भगत हूँ, और मैंने तो गाने ही रफी साहब और किशोर साहब के गानों से स्टार्ट किया अपना करियर। मेरी लाइफ आई यूज्ड टू लिसन टू देम। जब मैं बच्चा था, मैं बचपन से ही मेरे डैड रफी साहब किशोर साहब के फैन है, बहुत तगड़े वाले, और मैं भगत हूँ उनका। एंड मैंने उनको रिप्रेजेंट भी किया है। रफी साहब किशोर साहब की बहुत सारी नाइट्स मैंने इंडिया से बाहर किया। एंड मैं रफी साहब के पंजाब अमृतसर की उनकी वहाँ की उनकी पैदाइश है, तो मैंने अमृतसर में जाके रफी साहब के स्कूल में ही जहाँ वो पढ़े हैं वहाँ पे शो किया मैंने, एंड मुंबई को मैंने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। तो रफी साहब किशोर साहब के लिए तो आई कैन डू एनीथिंग। उनके लिए तो कहीं झाड़ू पोछा भी करना हो तो आई विल डू दैट। और किस तरह से आपने अपनी जर्नी इसमें स्टार्ट की है? सर जर्नी ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले इतना म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं था। मैं लिसनर बचपन से ही हूँ, और मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि पहले कानसिन बनो, तानसिन बाद में बनना। मतलब सुनो पहले और गाना बाद में स्टार्ट करना। तो सुनता था मैं, फिर मुझे किसी ने मेरी फैमिली को बोला, वो गाते थे, तो उन्होंने बोला कि यार आप इसको सिखाना चाहिए, म्यूजिक में अच्छा है। तो ऐसे करते करते सीखते थोड़ा छोटा दिल्ली में शोज करता था मैं। फिर वहां से मुझे कोई पिक कर लेते थे कि तुम हमारे शो पे गाओ। फिर उसके बाद एक जो बड़ा ब्रेक मुझे मिला वो दूरदर्शन है, जो कहते हैं हमारे वहां पे कि अगर जो दूरदर्शन में आर्टिस्ट नहीं है तो वो आर्टिस्ट नहीं है। तो दूरदर्शन में मैंने जब गाया, वहां पे ऑडिशंस दिए, वहां सिलेक्ट हुआ, तो उनके लिए फिर मैंने रफी साहब की नाइट, किशोर साहब की नाइट, और ऐसे कई सारे उनके लिए मैंने शोज किए, प्राइवेट शोज किए। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने शोज किए, विधानसभा में किए, तो बहुत सारे शोज किए। उसके बाद फिर अब इंटरेस्ट बढ़ता, अब मेहनत बढ़ती मैं मुंबई आ गया। तो मुंबई में फिर अभी चल ही रहा है। इसमें आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिला आपको संगीत में आने के लिए? जी फैमिली तो मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बीच में कई बार स्ट्रगल करते हुए मुझे होता था कि यार आई शुड क्विट नाउ, मैं छोड़ देता हूँ, पर लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे आज तक कभी क्विट नहीं करने दिया। एंड उन्हीं का बिलीव था, और अभी कृपा भगवान की कि मुझे अब काम मिलना शुरू हो गया, अच्छा चल रहा है। अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे अच्छे, तो ठीक ठाक है अभी। ओके, थैंक यू मनदीप, आपको हमारे चैनल में आप यहाँ तक आए। लिख सतरा सब कागज भरते, ओ गल नाई, ओ जब तू आवे इश्क दिखावे, जब तू आवे, हाँ जब तू आवे। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं आप सबका मनदीप संधू। थैंक यू सो मच टू ऑल द लवली ऑडियंस जिन्होंने मेरे गाने को इतना प्यार दिया। 1.5 मिलियन क्रॉस आप सबने करवा दिया है, एंड आई एम श्योर आप और भी माइलस्टोन मेरे पक्के करवाते जाएंगे। एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल एंड शेख साहब को, शोएब साहब को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। तो देखा दर्शक मित्रों, ये थे मनदीप संधू, जो मुंबई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक उभरते हुए संगीत और म्यूजिक डायरेक्टर बने हुए हैं। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ शोएब मियानुर, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज, मुंबई।